नमस्ते। मैं ओम द्विवेदी अपने इस नए नवेले चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मेरा विषय है आप उससे अपरिचित नहीं हैं। यह रामायण के उस हिस्से से लिया गया है जहाँ पर भगवान श्री राम अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं। अब ऐसा हुआ कि श्री राम जी की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन श्री राम भी शत्रुता नीति से करते हैं। तो उनका उद्देश्य है कि ये जो युद्ध का विनाश है इससे पहले एक बार और प्रयास किया जाए। संभव है कि रावण अपने अहंकार को भूलकर और माता सीता को वापस कर देगा और उसके बाद युद्ध टल जाएगा, युद्ध का विनाश टल जाएगा। तो ऐसे में अंगद को दूत बनाकर भेजा जाता है आखिरी बार। तो बस उसी घटना पर आधारित है यह कविता। तो शुरू करते हैं। अद्भुत सेना प्रभु राम की आ पहुंची लंका नगर द्वार, एक से बढ़कर वानर एक, दिखते जो कपि सागर अपार। करते जब हुंकार डोलते लंका के सिंहासन सब, निस्तब्ध रहा है अंत समय तक घोर अधम का शासन का। भावी विचार करने आए प्रभु समेत सब नायक, कही सुनीति श्री जामवंत जो बुद्धि विवेक पर चायक। रणभेरी है निश्चित किंतु अंगद दूत बनाया जाए, अंतिम प्रभु संदेश नीति में लंका मध्य सुनाया जाए। शौर्य सील बल शोभित हे बाली पुत्र अब जाओ, उचित तुम्हें जो जान पड़े हितकारी दांव चलाओ। स्वयं हरि आदेश सुना जब अंगद हर्षित इठलाया, धन्य भाग जो भुवनपति ने योग्य मुझे है पाया। खर्व निखर्व पुण्य परिणाम जो राम काज करने जाता हूँ, कैसे उर आनंद बताऊं रोम रोम पुलकित पाता हूँ। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए थे तो उसके बाद लगभग सारे वानर ये ईर्ष्या करने लगे कि हनुमान जी को अवसर मिल गया राम काज करने का, तो हमें कब मिलेगा। तो अंगद भी सौभाग्यशाली निकले और उन्हें भी मिल गया आखिर। लेकर विजय आशीष हृदय में राम नाम वरदान, पहुंचे अंगद लंका हरने रावण का अभिमान। प्रथम पड़ाव में झड़प हुई तब रावण सुत संहार किया, मचा कोलाहल पुनः पधारा वानर लंका छार किया। अब सारे एक जैसे दिखते थे, जब अंगद पहुंचे तो पूरी लंका में फिर से हाहाकार मच गया कि जिसने लंका जलाई थी फिर से आ गया। प्रथम पड़ाव में झड़प हुई तब रावण सुत संहार किया, मचा कोलाहल पुनः पधारा वानर लंका छार किया। भयभीत नगर सारा जब देखा अंगद सिंह समान, वीर पुरुष को सभी ओर ही मिलता है समुचित सम्मान। हुआ बुलाव लंकेश सभा में, अंगद निर्भय होकर आए, रामदूत के तेज पुंज से सभी सभासद सुख पाए। रावण बोल उठा वानर तू, कौन बोल तेरी पहचान, किया दशानन अट्टहास कभी अंगद केवल तुच्छ जान। हे सुनो सभी मैं दूत हूं उनका, जिनसे शशि चमकता है, गतिमय जिनसे ग्रह नक्षत्र है, दिनकर नित्य दहकता है। हे लंकेश हो मित्र पिता के, अतः भलाई चाहूंगा, कुल हित हेतु दिया प्रभु ने, संदेश वही दोहराऊंगा। बाली जो अंगद के पिता थे, रावण उन्हीं का दोस्त था, तो अंगद ने वही चीज कही कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, इसलिए संदेश जो श्री राम ने दिया है वही तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। हृदय विशाल स्वामी रघुपति हैं, देंगे क्षमा दान सब भांति, कुल उत्थान करो रख लो निज पुरखों की थाती। भले बलात् हर लाए सीता, किंतु वचन रघुकुल का जानो, शरणागत प्रभु सम्मुख होकर अभय दान पाओगे मानो। सादर जनक सुता पहुंचाओ, जहां चराचर स्वामी है, हृदय सप्रेम सद्भाव रखो प्रभु मेरे अंतर्यामी है। किंतु दंभ की ज्वाला में जो भी निज भाव जलाता है, सम्मुख श्रीपति पाकर भी श्रीहीन बना रह जाता है। रावण अपनी ताल बजाता अहंकार का मारा, कहता मानो वही चलाता पंचभूत जग सारा। हे मूढ़मति वानर तूने क्या शक्ति है मेरी जानी, मात्र मेरी छाया से होता देवत्व सकल प्रतिगामी। जामवंत नल नील विभीषण शक्ति रहित हैं सारे, राम लखन तो निज वियोग में नित डूबे बेचारे। अब शेष कहो सामर्थ्य किसे, जो बल मेरा अनुमान करे, तुझमें और सुग्रीव में भला क्या विशेष जो ध्यान धरे। तेरे दल का वानर किंतु एक वही बलशाली है, लंका दाह लगाई जिसने उसकी छटा निराली है। तब अंगद ने व्यंग भाव से कहा सुनो दशग्रीव, हनुमान तो दूत मात्र थे, नायक हैं सुग्रीव। अपना तुमसे मेल नहीं, यह करता हूं स्वीकार। अब अंगद के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा।
अपना तुमसे मेल नहीं यह करता हूं स्वीकार, श्वानों के उकसावे पर करते नहीं सिंह प्रतिकार। यानी कुत्तों के भौंकने से शेर प्रतिकार नहीं किया करते। रावण हास्य वचन करता है, प्रकृति रचित प्रभाव, निज स्वामी की चाटुकारिता, वानर जात स्वभाव। रावण निज शक्ति में डूबा अहंकार बतलाता है, अंगद समेत सकल दल को कड़वे वचन सुनाता है। चतुर सुजान अंगद भी बोलो वाक्य युद्ध में क्यों हारे, एक रावण ज्ञात जिसे बलि के पाताल के बाल कुमारों ने बांध लिया था घुड़साल में, खूंटों में दीवारों में। बालक करते खेल सुना है बलि दया भाव में आकर, तुझको स्वतंत्रता दान दिया तब मुक्त हुआ तू जाकर। मनोरंजन की खातिर तुझको सहस्त्रबाहु ने पकड़ा था, यह भी सुना पिता ने मेरे कांख में तुझको जकड़ा था। अब यही ज्ञात है रावण मुझको, तू बता है इनमें कौन, अंगद का चातुर्य देख क्षण भर को 10 मुख हुआ मौन। बोला सीमा रहित सुनो है बल मेरा विकराल, इसको कहकर कांप उठेंगे मनुज देव दिक्पाल। देख भुजाएं 20 जलधिसम, क्या इनको पार करे कोई, सागर पार तो खग कर जाते उनसे भी क्या डरे कोई। कुंभकर्ण सा भाई सुत भी इंद्र जीतने वाला, मेघनाथ की बात कर रहा है, इंद्रजीत उसे कहा जाता है। कुंभकर्ण सा भाई सुत भी इंद्र जीतने वाला, मेरा प्रति सैनिक तुम सबको मसक समान पीसने वाला। महादेव के सम्मुख अपने सिर काट हवन लगाता हूं, ग्रह नक्षत्र सब दास मेरे हैं, मैं नियति का लिखा मिटाता हूं। अंगद कैसा स्वामी है तेरा, शूर जिसे तू कहता है, रण छोड़ अभी भी दूत भेजता, संधि आस की करता है। प्रभु निंदा सुन क्रोधित अंगद, सभा मध्य हुंकार उठे, डोल गए सिंहासन सबके, जो सागर भीषण ज्वार उठे। भाल सुशोभित मुकुट गिरे रावण के इधर उधर, राम के चरणों तक आ पहुंचे अंगद ने फेंका वेग प्रखर। बोले दया मुझे आती है, बोले दया मुझे आती है तुझ जैसे अज्ञानी पर, क्या भला वीरता शस्त्र चलाना तुच्छ निबल अभिमानी पर। तू अब तक जान नहीं पाया श्री राम रचित सब माया, नर मात्र मानने का जिस कारण तुझमें भारी भ्रम है आया। सुन मूढ़ अभी मैं मार तुझे यह लंका धूर मिला दूं, मैं सीता लेकर जाऊं तेरा वंश समूल मिटा दूं। मत जान प्रभु अपराध तेरा क्षमा नहीं कर पाएंगे, सच कहता हूं कुलजन शरणागत हो आशीष सकल ही पाएंगे। निज प्रभु वचन सम्मान है तुम्हें अभी चला तो जाता हूं, तेरे हित के लिए दिया जो अंतिम संदेश सुनाता हूं। अहंकार की दाह में जलता रावण नीति न मान सका, काल संदेश जो अंगद लाया पापी यह ना जान सका। पुनः किया उपहास प्रभु का अंगद नयन रुधिर आया, राम नाम हुंकार किया पद प्रबल सभा के मध्य टिकाया। रखी शर्त यदि हटा सको तो पग हटा के तुम दिखलाओ, देखूं कितने वीर सभा में बैठे हैं बतलाओ। हटा दिए यदि चरण मेरे मैं हारा सीता जी मानो, प्रभु श्री राम भी लौटेंगे प्रण मेरा रघुकुल वचन ही जानो। टिका दिए पग मध्य सभा में जहां वीर इठलाते हैं, अंगद लेकर राम नाम का विजय ध्वजा लहराते हैं। आधार जिन्हें श्री राम भला क्या उन्हें पराजय बाद, दुष्कर को भी खेल खेल में लिया उन्होंने साध। अंजलि भर वीरता समुचित प्रयोजन संधान को, तोड़ने घनघोर तम के कालिमा में अभिमान को। राम भरोसा जानो तो अंगद ने प्रण कर धार दिया, विजयी केवल वही हुआ जिसने प्रभु पर सब हार दिया। उठे भयानक योद्धा जो बलशाली एक से एक महान, तनिक हिला ना सके चरण आ गए कंठ तक प्राण। इंद्रजीत अतुलित बलशाली ताल ठोंकते आया, टार न पाया अंगद पग को भाल झुका झुंझलाया। रावण भारी अचरज में कि हुए शूर बलहीन सभी, क्षण भर में धूमिल हो आया था इन पर जो भी दंभ अभी। जैसे मोह का झंझावत भी योगी डिगा नहीं पाता है, मेघ घना हो किंतु भानु की दीप्ति बुझा नहीं पाता है। थक कर चूर हुए वीर सब अंगद स्थिर डटे रहे, जैसे मध्य सियारों के सिंह गरज कर अड़े रहे। तभी उठा रावण आया अंगद के चरण पकड़ने को, अभी अभी जो टूट गया था उस दंभ को जीवित करने को। बोले मूढ़ भला क्यों मेरे चरण पकड़ने आता है, पद कमल प्रभु श्री राम के हैं क्यों बोल उनसे लजाता है।
चला दौड़ जा शरण में उनकी, तुझे अभय वरदान मिलेगा। जो सकल गंवाता आया है, खोया वह सम्मान मिलेगा। लज्जित रावण लौट गया, श्रीहीन हुआ वो जाता है। राम द्रोह का यत्न किया जो, शांति भला कब पाता है। सूक्ष्म बृहद जिनसे हो जाता, जिनसे दुष्कर हुआ सफल। सिद्ध वही है राम नाम, जिससे पग फिर हुआ अटल। हृदय भरोसा रख कर अंगद, वीरों में श्रेष्ठ महान हुए। गाथा जीवित उनकी रहती, जो संकल्पित बलवान हुए। तो इतना था, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझमें क्या और सुधार किया जा सकता है, इस पूरे प्रोसेस में क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।